गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज संख्या पद्धति का 5वां वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग संख्या पद्धति के 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी जो द्विआधारी और त्रिआधारी पद्धति पर आधारित क्वेश्चन है, ये आजकल परीक्षा में बहुत आ रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCP पर मैट्रिक का भी तैयारी चल रहा है, मैट्रिक की भी पढ़ाई, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का पढ़ाई कुछ हो चुका है और अभी चल रहा है। उसको भी आप लोग मैट्रिक के छात्रों के पास शेयर करिएगा और हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। संख्या पद्धति में पहला सवाल कि 109 को द्विआधारी संख्या में बदलने पर प्राप्त होती है। 109 को द्विआधारी संख्या में बदलने पर प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि द्विआधारी संख्या है क्या। द्विआधारी, तो द्विआधारी संख्या का मतलब होता है जिसमें 2 अंकों मतलब 2 अंकों पर आधारित हो। द्विआधारी मतलब 2 अंकों पर आधारित हो। तो 2 अंकों पर आधारित कौन सी संख्या पर होती है? 0 और 1 पर। 0 और 1 पर। यदि यही हो त्रिआधारी पद्धति, तो त्रिआधारी में 3 अंकों पर आधारित होती है, जिसमें अंक होता है 0, 1 और 2। द्विआधारी में 2 से भाग दिया जाता है। द्विआधारी में 2 से भाग दिया जाता है और त्रिआधारी में 3 से भाग दिया जाता है। त्रिआधारी में 3 से भाग दिया जाता है। तो इसको समझिए कि कैसे इसको बनाया जाएगा। बहुत आसान है, आप लोग एक बार यदि अच्छे से समझ ले तो द्विआधारी और त्रिआधारी पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से बना लेंगे। जैसे पहला सवाल दिया है कि 109 को द्विआधारी संख्या में बदलने पर प्राप्त होती है। यदि 109 को हम द्विआधारी संख्या में बदले तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यही हम लोगों को। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो 2 से भाग देंगे। यहाँ पर हम शेष लिखते हैं कि भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो 2 से हम लोग भाग देते हैं 109 में। तो 2 से जब 109 में हम भाग देते हैं तो 2 5 10 कट जाएगा, 9 बचेगा। तो 2 चौका 8, कितना आएगा? 1। शेषफल कितना आया इसका? 1। यहाँ पर शेष लिखेंगे। और भागफल कितना आया है? 54। यहाँ पर 54 लिखेंगे। फिर इसमें भी 54 में भी 2 से हम लोग भाग देंगे। 2 से 54 में भाग देंगे। 2 से 27, 2 से 2 दूनी का 4, 1 14, 2 7 14, ये भी कट जाएगा। तो कितना आया? 2 से भागफल आया 27 और शेषफल कट गया, यानी कि कितना आया? 0। फिर इसको 2 से भाग देंगे 27 में। यदि 2 से भाग देते हैं 27 में तो 2 एकम 2, फिर 7 से 2 तिहाई 6, 1 बच रहा है, यानी कि इसका भागफल कितना? 13 और शेषफल कितना? 1। फिर इसको 2 से भाग देंगे। 2 छक 12, 1 बचा शेष। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, यानी कि इसका शेषफल कितना हुआ? 0। फिर 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आया? 2 एकम 2, तो शेषफल बचेगा 1। जब 2 से छोटा हो जाए तो इसको अब भाग नहीं देना है। ऐसे क्यों? तो कम हो गया, कम संख्या में भाग नहीं देना है। तो इसका कितना हुआ? 109 का हम यदि इसको लिख रहे हैं इसका द्विआधारी संख्या, तो यहाँ से शुरू करेंगे। इसका शेष और लास्ट शेष कितना बचा है? 1 से 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1। कितना संख्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। यही इसका द्विआधारी पद्धति हो गया। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि द्विआधारी पद्धति में 2 से भाग देना है और त्रिआधारी पद्धति में 3 से भाग देना है। जो भागफल आए उसमें भी भाग देते जाना है। तो कितना हम लोगों को द्विआधारी पद्धति पर आया? तो 109 का द्विआधारी पद्धति 11,01,101 इतना आ गया। अब
2 नंबर सवाल है कि 49 को द्विआधारी संख्या में बदलने पर प्राप्त होती है, तो इसी पर आधारित है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल पे। जैसे 3 नंबर सवाल दिया है कि 10,111 का बेस 2 है को दशमिक प्रणाली की संख्या में व्यक्त कीजिए। हम लोग इसको दशमिक प्रणाली संख्या में पहले क्या था, द्विआधारी पत्ती में बदले थे, तो द्विआधारी पत्ती से अब किस में बदलना है, दशमिक प्रणाली में। ठीक इसका इसी के रूप में बदल देना है। तो 3 नंबर सवाल दिया है हम लोगों को 10,111, इसको दशमिक प्रणाली की संख्या में व्यक्त करना। तो दशमिक प्रणाली संख्या में बदलने के लिए सबसे पहले अंकों को गिन लेते हैं। कितना अंक, 1 2 3 4 5। तो 0 से शुरू करके हम देखते हैं कि 5वां अंक कौन सा होता है। तो 0 1 2 3 4, 5वां अंक कितना हुआ, 4। जब 5वां अंक 4 हुआ तो पहला अंक में 2 के पावर, द्विआधारी पत्ती में द्विआधारी पत्ती में है, तो द्विआधारी पत्ती में है तो 2 के पावर के रूप में बदलते हैं। जैसे इसको लिखेंगे 1 गुना 2 के पावर 4। 5 अंक है इसलिए 2 के पावर 4। यदि 6 अंक होता तो 2 के पावर 5 से शुरू करते, प्लस 0 गुना 2 के पावर 3, प्लस 1 गुना 2 के पावर 2, प्लस 1 गुना 2 के पावर 1, प्लस 1 गुना 2 के पावर 0। अब इसको लिखेंगे हम लोग, इसका पावर को 1 गुना 2 के पावर 4 का मतलब 16, प्लस 0 गुना 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 दूनी का 4 दूनी 8, प्लस 1 गुना 2 के पावर 2 के मतलब 4, प्लस 1 गुना 2 के पावर 1 का मतलब 2, और प्लस 1 गुना 2 के पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे, किसी भी संख्या का मान यदि 0 हो, पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 1 गुना 16 तो 16, प्लस 0 में 8 से गुना करेंगे 0, प्लस 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1। अब इसको जोड़ लेंगे, 16 4 20 2 22 है 23। कितना आंसर आया दशमिक प्रणाली में, 23। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसी पर आधारित 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1,10,001 का पावर बेस 2 है को दशमिक प्रणाली की संख्या में व्यक्त कीजिए। द्विआधारी संख्या में है, इसको दशमिक प्रणाली की संख्या में व्यक्त करना है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया है कि 59 को त्रिआधारी अंकन प्रणाली की संख्या में व्यक्त कीजिए। 59 को त्रिआधारी अंकन प्रणाली की संख्या में व्यक्त कीजिए। यदि हम लोग 59 को त्रिआधारी अंकन प्रणाली में व्यक्त करते हैं तो इसमें किससे भाग दिया जाता है, इसमें 3 से भाग दिया जाता है। किस संख्या से, 3 से। तो 3 से यदि हम लोग भाग देते हैं, इसको 3 से भाग देंगे, 59 में यदि हम लोग 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 29, 3 9 27, कितना बच रहा 2। तो इस यहाँ पर हम लोग शेष लिखते हैं, तो शेष कितना आया 2, और हम लोगों को भागफल कितना आया 19। 19 में फिर 3 से भाग देते हैं तो 3 छक 18, 1 बच रहा है। फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, तो कट जा रहा है 0, अब 3 से 2 कम आ जा रहा है, इसका शेष कितना बच रहा है 2। तो जब 2 आ जा रहा है लास्ट में तो इसका त्रिआधारी पत्ती यदि लिखते हैं तो इसका त्रिआधारी अंकन पत्ती हो रहा है। यहाँ से शुरू करेंगे 2 0 1 2, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसी पर आधारित आप लोग एक अंक को बदलकर बताइएगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको 7 नंबर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन है
कि 40 को त्रिआधारी अंकन प्रणाली की संख्या में व्यक्त कीजिए। 40 को त्रिआधारी अंकन प्रणाली में आप लोग व्यक्त करके इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल दिया है कि 11,021 3, इसका बेस 3 है, मतलब त्रिआधारी पत्ती में है, को दाशमिक अंकन प्रणाली की संख्या में व्यक्त कीजिए। 6 नंबर दिया है, 11, 0, 2, 1 के 3 दिया है। इसको हम लोगों को दाशमिक अंकन प्रणाली में व्यक्त करना है, जो कि त्रिआधारी अंकन प्रणाली पर है। तो इसको बदलने के लिए, जैसे 2 को बदलने के लिए हम लोग 2 के पावर लेते थे, तो इसमें किसका पावर लेंगे? 3 का पावर लेंगे। अंक गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, तो यानी कि 4 से शुरू करेंगे। 1 गुना 3 के पावर 4 प्लस 1 गुना 3 के पावर 3 प्लस 0 गुना 3 के पावर 2 प्लस 2 गुना 3 के पावर 1 प्लस 1 गुना 3 के पावर 0। अब 1 गुना 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 का मान 81, 3 का 9, 9 से 3 में 27, 27 में 3 से 81 प्लस 1 गुना 3 के पावर 3 का मान 27 प्लस 0 गुना 3 के पावर 2 का मान 9 प्लस 2 गुना 3 के पावर 1 का मान 3 और प्लस 1 गुना 3 के पावर 0 का मान 1। अब इसको करेंगे, 1 में 81 से गुना 81, 1 में 27 से गुना 27 प्लस 0 में 9 से गुना 0 प्लस 2 में 3 से गुना 6 और प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब जोड़ लेंगे, 81, 27, 108, 6, 114, 1, 115। कितना आंसर आ रहा है इसका? 115। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये त्रिआधारी पर आधारित है। इसका भी आप लोगों को 2 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर जो कि 40 को त्रिआधारी अंकन प्रणाली में व्यक्त करना है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अब आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस चैनल पर 10th क्लास का भी पढ़ाई चल रहा है। आप लोग 10th क्लास के भी छात्रों के पास हमारे चैनल को शेयर करिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।